राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि उत्पन्ना एकादशी कब है। जो माघ मास के जो मार्गशीर्ष महीना होता है, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इस दिन विधि पूर्वक पूजन करके कथा सुननी जाती है। और जैसा कि मैं हर एकादशी व्रत में बताती हूँ कि दसवीं वेदी एकादशी नहीं रही जाती है, द्वादशी वेदी एकादशी रही जाती है। तो एकादशी वैसे तो हर एकादशी का अपने आप में अलग महत्व है, हर एक का ही अपना अलग महत्व है। हर एकादशी बहुत ही पावन होती है, हर एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। और उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जैसा कि हर एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ऐसे उत्पन्ना एकादशी में भी भगवान विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और अब की बारी है उत्पन्ना एकादशी 2024 में। मार्गशीर्ष जो महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वह 26 नवंबर को सुबह 1:01 पर प्रारंभ हो रही है। 26 नवंबर को 1:01 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 27 नवंबर को सुबह 3:47 तक रहेगी। तब इसके बाद समाप्त हो जाएगी। जो तिथि है 26 नवंबर को 1:01 पे आरंभ हो रही है और 27 नवंबर को 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी जो व्रत है वो 26 नवंबर को रखा जाएगा। और जो 26 नवंबर को सभी साधक जो हैं, जो व्रत रहते हैं, सभी लोग एकादशी व्रत 26 नवंबर को ही रहेंगे और बहुत ही शुभ होगा। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अंश से जो एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें एकादशी कहा गया है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में, तो मुर नामक एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया। तो ऐसे में विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई और उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने दैत्यों का उससे जो दैत्य था मुर नामक, उसका वध कर दिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे, तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में, जो वो देवी थी, उनको एकादशी के रूप में पूजा जाने का वरदान दिया। ऐसे इसी कारण से मान्यता है कि इस दिन एकादशी का विधिवत पूजन करने से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो हमारे सारे दुख दर्द, जो हमारे दुख संताप वगैरह हैं, वह सब दूर हो जाते हैं और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हो गया, क्योंकि देवी उत्पन्न हुई थी, इसलिए उत्पन्ना जो एकादशी देवी है उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हो गया। और इस एकादशी में भी, जैसे मैंने आपको सब एकादशी में बताती हूँ कि स्नान करके पूजन आदि करें, सुबह व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का आप गाय के दूध से अभिषेक करें और जो फल फूल मिष्ठान जो भी आपके पास संभव हो, वो आप भगवान विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम भगवान की पूजा करें और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। और अगर आप कर सकते हैं तो पीले वस्त्र पहन कर ही भगवान विष्णु की पूजा करें। तो इस तरह से आप पूजन आदि करेंगे तो बहुत ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और हर एकादशी में ही रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। ज़्यादा पूरी रात्रि ना कर सकें तो आप 12 बजे, 12:30 बजे तक, रात्रि तक तो अवश्य कीजिए। और हर एकादशी में चावल खाना निषेध होता है और फलाहार रहा जाता है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, और महात्म भी आपको बता दिया किस क्या महत्व है, क्यों रही जाती है ये उत्पन्ना एकादशी, नाम क्यों पड़ा,
यह भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पारण का समय बताने जा रही हूँ। पारण का समय है 27 नवंबर को दोपहर में 1:12 से दोपहर 3:18 तक किया जा सकता है। तो इस बीच आप पारण करें 27 नवंबर को। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को 1:12 से दोपहर 3:18 पर किया जाएगा। इस तरह से मैंने आपको पारण का समय भी बताया और यह सब जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।